नमस्कार से आप मरुदर क्लासेज में। आज का टॉपिक है दोस्तों राजस्थान के लोक संत। राजस्थान के लोक संतों के बारे में आज संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में आने वाले बेल को भी दबा दें ताकि अगला लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का टॉपिक है दोस्तों राजस्थान के लोक संत। संतों में दादू दयाल हैं। दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद के अंदर हुआ था और दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना के अंदर हुआ था। इन्होंने पूर्ण भक्ति का संदेश दिया था। मुख्य पीठ या केंद्र नरेना जयपुर के अंदर है। अमेर के राजा भगवंत दास ने दादू दयाल जी की मुलाकात फतेहपुर सीकरी में अकबर से करवाई। दादू दयाल जी ने अपने उपदेश टूंडाड़ में दिए थे। दादू दयाल जी के प्रमुख 52 शिष्य थे जिन्हें 52 स्तंभ कहा जाता है। दादू पंथ की शाखाएं 5 प्रकार की दादू शाखाएं: खालसा शाखा, विरक्त शाखा, उत्तरादय शाखा, खाकी शाखा और नागा शाखा। ये 5 प्रकार की दादू पंथ की शाखाएं हैं। दादू पंथ के मंदिर को दादू द्वार कहा जाता है। दादू द्वार का मतलब यहाँ पर है दादू याली के ग्रंथ वाणी की पूजा की जाती है। सत्संग स्थान को अलख दरीबा कहते हैं। दादू दयाल के सत्संग रचनाओं को अनवर दरीबा कहते हैं। दादू पंथी मृत व्यक्ति के शरीर को खाने के लिए छोड़ देता है। दादू जी का शरीर भैराना की पहाड़ी जयपुर में रखा गया था जिसे दादू खोल या दादू पालक कहा जाता है। दादू जी के प्रमुख शिष्य सबसे पहले शिष्य रबजी सांगानेर के पठान थे। इन्होंने दादू जी के उपदेश सुनकर शादी नहीं की तथा आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। रबजी की पुस्तकें रजब वाणी और श्रृंगी। सुंदरदास दूसरे थे। उन्होंने नागा शाखा की स्थापना की। नागा साधुओं ने मराठा आक्रमणों के समय जयपुर के राजा प्रताप सिंह की मदद की। नागा साधु अपने साथ हथियार रखते थे। उनके रहने के स्थान को सावनी कहा जाता था। केटोलाव दौसा में सुंदरदास जी की समाधि बनी हुई है। जाम्बोजी पीपासर नागौर में एक पंवार राजपूत परिवार में जन्म हुआ। इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। बचपन का नाम धनराज था। समराथल बीकानेर नामक स्थान पर इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 उपदेश दिए थे। इसलिए इनके अनुयायी बिश्नोई 20+9 कहलाते हैं। मुक्काम बीकानेर में जाम्बोजी का मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर आश्विन तथा फाल्गुन अमावस को मेला लगता है। जाम्बोजी ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। उसने जाम्बोजी के कटने पर गो हत्या बंद कर दी। बीकानेर क्षेत्र में अकाल के समय जाम्बोजी के कहने पर सिकंदर लोदी ने सारा भेजा था। जाम्बोजी की प्रमुख शिक्षाएं: हरे पेड़ नहीं काटने चाहिए, सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। खेजड़ी के लिए अर्थ का है साटे यानी कि बदले, रूख यानी पेड़। मुख्य पेड़ खेजड़ी के लिए जीवन हिंसा नहीं करनी चाहिए। जीव हिंसा मतलब मुख्य रूप से हिरण को नहीं मारना। नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। विधवा विवाह किए जाने चाहिए। जाम्बोजी को वैज्ञानिक संत कहा जाता है। दूसरे थे जसनाथ जी। जन्म स्थान कतारियासर बीकानेर जाट परिवार में हुआ। मुख्य मंदिर कतारियासर
सिकंदर लोदी के समकालीन थे, अपने अनुयायियों को 37 उपदेश दिए थे। उनके अनुयायी गले में काली ऊन के धागे पहनते हैं, मोर पंथ तथा जाल वृक्ष को पवित्र मानते हैं। इनके अनुयायियों द्वारा अग्नि नृत्य करवाया जाता है। ग्रंथ सिबुंडा कोड़ा इनके उपदेश भी हैं। शरण दास जी, स्थान डोअरा अलवर, मुख्य केंद्र अलवर, अपने अनुयायियों को 42 उपदेश दिए। उनके अनुयायी पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। इन्होंने नादिर शाह 1739 ईरान राजा भारत के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। प्रमुख शिष्या दयाबाई, उनकी पुस्तकें दयाबोध और विनय मल्लिका। सहजोबाई, उनकी एक पुस्तक है सहज प्रकाश। इस संप्रदाय के लोग सखी भाव से श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं। सगुण भक्ति पूजा वाले इस निर्गुण दोनों की शिला दी थी। उपदेश मेवाती भाषा में दिए थे। संत पीपा, वास्तविक नाम प्रताप सिंह खीसी, गागरोन झालावाड़ के राजा थे। रामानंद जी के शिष्य थे। 12 शिष्यों में से प्रमुख थे। भक्ति आंदोलन 7वीं से 8वीं सदी में। संत पीपा दर्जी समाज के प्रमुख देवता हैं। इन्होंने निर्गुण भक्ति का संदेश दिया। समदड़ी बाड़मेर में संत पीपा जी का मुख्य मंदिर तथा गागरोन में छतरी बनी हुई है। टोंडा टोंक में संत पीपा जी की मुक्त गुफा बनी हुई है। संत धना जन्म धुवन टोक जाट परिवार में हुआ। ये भी रामानंद जी के शिष्य थे। राजस्थान में भक्ति आंदोलन शुरू किया। बोरानाडा जोधपुर में इनका मुख्य मंदिर है। संत हरिदास, वास्तविक नाम हरि सिंह सांकला, पहले डाकू थे परंतु बाद में संत बने। इन्होंने हरिदास या निरंजनी संप्रदाय चलाया। इन्होंने निर्गुण व सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का संदेश दिया। मुख्य केंद्र गांडा डीडवाना है। पुस्तकें मंत्र राजा प्रकाश और हरिपुरुष की वाणी। संत मावजी, जन्म स्थान सांकला डूंगरपुर है। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पूजा निष्कलंक अवतार के रूप में की थी। इन्होंने निष्कलंक संप्रदाय चलाया था। इन्होंने कृष्ण लीला की रचना बागड़ी भाषा में की थी। संत मावजी ने बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में की थी। प्रमुख ग्रंथ सोपड़ा। इस ग्रंथ में 3 विश्व युद्ध की भविष्यवाणी है। बालंदा सार्य, मुख्य पीठ लोहागर्ल झुंझुनू। ये अपने पास सेना रखते थे, इसलिए इन्हें लश्कर संत कहा जाता है। यह औरंगजेब के समकालीन थे। इन्होंने 52 मूर्तियों को औरंगजेब से बचाकर इन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। इन्होंने औरंगजेब के खिलाफ मेवाड़ के राज सिंह तथा मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़ की सहायता की थी। नाड़ पीर, वास्तविक नाम हजरत शक्कर बाबा, मुख्य केंद्र नाड़ झुंझुनू। उर्स का शाब्दिक अपर होता है। कृष्ण जन्माष्टमी को इनका उर्स लगता है। यहाँ मिलन पर पागलों का इलाज किया जाता है। यहाँ सांप्रदायिक संग्रहण सांद्र तथा हिंदू मुस्लिम एकता का स्थान है। इन्हें वागड़ का धनी कहा जाता है। या नर्क के पीर सलीम चिश्ती इनका शिष्य था। मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की पाली। ये कभी कुड़की पाली बोलते हैं, कभी नागौर बोलते हैं। इनका मुख्य जो है वो है कुड़की नागौर के अंदर, ये पाली नहीं है। पिता का नाम रतन सिंह है। मीराबाई का पालन पोषण अपने दादा दूधा के पास मेड़ता में हुआ। मीराबाई के पति भोजराज सांगा के पुत्र थे।
मीराबाई श्री कृष्ण को अपना पति मानकर सगुण रूप में पूजा करती थी। मीराबाई के गुरु रैदास ये समार थे। रैदास जी की छतरी चित्तौड़ के किले में बनी हुई है। मीराबाई द्वारका के रणछोड़ मंदिर के भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन या समा गई थी। महात्मा गांधी मीराबाई को अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने वाली सत्याग्रही महिला मानते थे। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। मीराबाई की पुस्तकें रुक्मणी मंगल, सत्यभामा अनुरुक्षणो, गीत गोविंद, नरसिंह जीरो, मायरो ये पुस्तक रत्ना खाती के सहयोग से लिखी गई। पद्मावती के पति का नाम रतन सिंह और रतन सिंह ये दोनों राजा हुए थे मेवाड़ के अंदर। गौरीबाई वागड़ की मीरा कहा जाता है। डूंगरपुर के मारावल शिव सिंह ने बाल मुकुंद मंदिर बनवाया था, जिसे गौरीबाई का मंदिर भी कहा जाता है। भक्त कवि दुर्लभ, इन्हें वागड़ का नरसिंह कहा जाता है। अब संप्रदाय, कौन कौन से संप्रदाय हैं? वल्लभ संप्रदाय, रुद्र पुष्टि मार्ग संप्रदाय। ये संप्रदाय हम अगले वीडियो के साथ पढ़ेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।